और क्लास 9 अब तक आपने देखा था चैप्टर जो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन रहा है उसका रिवीजन। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है वो आपकी टोटल 6 क्वेश्चन इसमें होंगे। मैप वर्क आपको दिया जा चुका है, मैप वर्क आप वो करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। फ्रांस की जो रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट हुई, जो रेवोल्यूशनरी यहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ था, लोगों ने गुस्से में बास्तिल को तोड़ दिया था, उसके पीछे क्या परिस्थितियां रही, सर्कमस्टांसेस क्या रही। तो आपने चैप्टर को रीड किया है, चैप्टर को पढ़ा है, तो आपने यहाँ पे जो देखा था कि जो परिस्थितियां कैसी थी, लोगों के पास खाना नहीं था, वेजेस उनकी कम थी, पॉपुलेशन ज्यादा हो रही थी, राजा काबिल नहीं था उनको संभालने के लिए। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन थी, विशेष अधिकार दिए गए थे नोबिलिटी और क्लर्कीज को, सारा टैक्सेस का जो भी बोझ था वो मिडिल क्लास पे पड़ता था। फिलोसोफर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है यहाँ पर। तो ये सारी सिचुएशन जो रही, ये इसके जिम्मेदार इसके पीछे रही है। तो उसको हम किस कैटेगरीज में बांट सकते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। तो सोशल में आपने देखा था फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइड थी। फर्स्ट 2 states were given the important post, and the third state were alone by bear all the taxes. So that is the reason comes under in social reason. In political reason, you see, Louis XVI became the king, treasury was empty, France helped 13 colonies to gain independence. Louis XVI was not capable that much. So these were the political reasons behind the outbreak of the revolution. Economical, you know that wages were not there, wages were low, people don't have money to eat, people don't have work, and after that they have to pay taxes. So economical conditions were very bad at that time. Subsistence crisis frequently happened during the old regime. So these all are the reason behind the revolutionary outbreak of France. Second question. Which group of French society benefited from the revolution? Which groups were forced to relinquish power? Which section of society would have been disappointed with the outcome of the revolution? तो 3-4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंच सोसाइटी का जो कौन सा ऐसा ग्रुप था जिसको रेवोल्यूशन से फायदा मिला। तो सिंपल सी बात है कि फ्रेंच सोसाइटी के मिडिल क्लास के जो पढ़े लिखे लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, उनको फ्रेंच रेवोल्यूशन का असली फायदा मिला था, क्योंकि इन्हीं लोगों ने नेशनल असेंबली बनाई थी और इन्हीं लोगों ने फिर अपनी जो मर्जी थी वो चलाई थी लोगों के लिए। गरीबों के लिए, विमेंस के लिए यहाँ पे कोई खास स्कोप नहीं था। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ग्रुप वर फोर्स टू रिलिंक्विश पावर। किस ग्रुप को अपनी जो ताकत है, अपनी पावर है, वो छोड़नी पड़ी थी। तो किसको छोड़ना पड़ा था, नोबिलिटी और क्लर्कीज को। विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड। सोसाइटी के किस ग्रुप को इससे निराशा हाथ लगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन का जब नतीजा आया तो कौन सा ग्रुप ऐसा था जिसको निराश होना पड़ा। तो सिंपल, वो लोग जिनको वोटिंग अधिकार नहीं दिया गया, जो गरीब थे, विमेन स्पेशली बात आप कर लो। तो ये वो ग्रुप थे जो सोसाइटी के इस रेवोल्यूशन से फायदा नहीं उठा पाए थे। Describe the legacy of the French Revolution for the people of the world during the 19th and 20th century. फ्रांस की क्रांति की देन क्या रही, लास्ट टॉपिक हमने रीड किया था। तो फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को क्या दिया, आपने देखा था, इंस्पायर किया, पॉलिटिकल राइट्स दिए, फ्रीडम स्ट्रगल जो दुनिया भर में चला, उसके पीछे फ्रेंच रेवोल्यूशन एक जिम्मेदार कारण रहा है, क्योंकि लोगों ने इससे इंस्पायर होकर, इससे सीख लेके अपने आप को आजादी की लड़ाई के लिए तैयार किया। Draw up the list of democratic right we enjoy today whose origin could be traced to the French Revolution. आज के टाइम पे जो हम अधिकार हमारे पास हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स जो हमारे पास हैं, वो उनमें से कौन से ऐसे अधिकार हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिलते जुलते हैं। तो आपने देखा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में राइट टू फ्रीडम था, राइट टू इक्वालिटी थी, रूल ऑफ लॉ था। तो ये सारी सिचुएशन ऐसी थी जो आज के हमारे राइट्स को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। इन राइट्स से हमारे आज के राइट्स निकले हैं।
जो आप फंडामेंटल राइट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, भारत की जनता या दुनिया में जो भी डेमोक्रेटिक देश है वो जितने भी पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय करते हैं, उनकी कहीं ना कहीं जो रूट है, जो उनकी जड़ें हैं, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन से निकली है, जुड़ी हुई है वहां तक। सो हमारे बहुत से राइट ऐसे हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम से मिलते जुलते हैं, उनसे निकले हैं। Would you agree with the view that message of universal right was beset with contradiction? Explain. ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि भाई यूनिवर्सल राइट्स यहाँ पर जो अधिकार दिए गए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के तौर पे, उनमें कुछ प्रॉब्लम भी थी। प्रॉब्लम क्या थी कि वो अधिकार सभी को नहीं दिए गए थे। राइट टू वोट मिला लोगों को, थर्ड स्टेट के लोगों को, लेकिन किसको मिला? पहले तो उनको मिला जिनके पास प्रॉपर्टी थी, 25 साल जिनकी एज थी, और जो 3 टाइम के मुकाबले, 3 वेजेस के मुकाबले टैक्स पे करते थे। तो यानी वेल्थियर क्लास को यहाँ पे राइट टू वोट मिला था। उसके बाद यहाँ पर रोबस्पियर ने 21 ईयर से अबव मैन को राइट टू वोट दिया था। उसके बाद नेपोलियन ने फिर से प्रॉपर्टी जो मैन थे उनको राइट टू वोट दिया था। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये रही कि विमेन को कभी भी राइट टू वोट नहीं मिल पाया ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ड्यूरिंग द नेपोलियन, ड्यूरिंग द जैकोबिन। तो ये प्रॉब्लम थी कि भाई राइट तो मिले सबको, लेकिन एक बराबर नहीं मिले। कैटेगरी बांट दी गई, जो प्रॉपर्टी थे, जो मैन थे सोसाइटी में, उन्हीं को राइट टू वोट मिला था। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन? तो नेपोलियन को हम कैसे देखेंगे? मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। मॉडर्नाइजर कहा गया है आधुनिक फ्रांस का निर्माता। तो इसने बहुत सारे ऐसे सुधार किए आर्मी में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ट्रेड, ये इसके ऐसे रिफॉर्म्स थे जिसने इनको मॉडर्नाइजर बनाया था। हालांकि इसने डेमोक्रेसी को हटा के मोनार्की दोबारा वहां पे एस्टेब्लिश कर दी थी, लेकिन फिर भी इसके जो रूल करने के तरीके थे वो नए थे, पुराने राजा जैसे नहीं थे। दैट इज वाई नेपोलियन कॉल्ड एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। So these are the questions. Do it in your notebook and revise them well. This is your activity. Find out more. Anyone of the revolutionary figure you have read about in this chapter. Write a short biography of this person. तो आप किसी भी एक पर्सन की बायोग्राफी लिखिए जो भी आपने इसमें चैप्टर में पढ़ा है, चाहे ओलंपी दी गोजिस हो, चाहे मराथ हो, जीन पोल मराथ हो, ठीक है, या फिर और दूसरे फिगर जो आपने पढ़े थे, रेवोल्यूशनरी फिगर आपने जो पढ़े थे, ठीक है। तो वो आप लिखिए, एक पेज पे आप इसको लिखिएगा नोटबुक में, क्वेश्चन आंसर के बाद मैक्सिमम आपके 50-60 वर्ड होने चाहिए इसकी बायोग्राफी में। ओके, सो दिस इज योर एक्टिविटी फॉर 5 मार्क्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन। डू योर नोटबुक कंप्लीट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नोट मेकिंग, आफ्टर दैट मैप वर्क जो आपको दिया गया है, फिर आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज, और फिर आपकी एक्टिविटी। ये काम आपको करना है। ऑलराइट क्लास 9, so stay tuned for the next chapter. Thank you.